छात्रों और मित्रों विद्यार्थियों, नो रट्टाफिकेशन, ठीक लिखा हुआ अपने बाप का। अभी अभी इससे पहले हमने आपको साइटोस्केलेटन बताया था और अब हम आपके सामने लेके आ रहे हैं सीलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, आपने देखा होगा पैरामीशियम, उसमें बहुत सारे सीलिया होते हैं। आपने देखा होगा आपने युगलिना, उसमें फ्लैजेला होता है। आपने देखा होगा ट्रैकिया, ठीक, उसके अंदर आपके सीलिया होते हैं। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के जो है स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इनका सबसे बड़ा अंतर यह है कि फ्लैजेला जो है वो साइज़ में बड़ा होता है और उनकी संख्या कम होती है। सीलिया की जो है साइज़ छोटी होती है और संख्या में जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सीलिया ज़्यादातर आपके पूरे सरफेस पर होते हैं, जबकि फ्लैजेला जो है पर्टिकुलर पार्ट में हो जाता है, एंटीरियर है या आपका पोस्टीरियर है। इस तरह से फ्लैजेला जो है आपका ये पूरे आपके किसमें यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में, एनिमेलिया। ठीक है, इनका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपके सामने आप ला रहे हैं, एक एक पॉइंट को आप एक एक लाइन को देखिए ये कैसे होता है। आपका एनसीईआरटी किताब के अनुसार देखिए, हमने यहाँ पर टीएस आपका बनाया हुआ है। डायग्रामेटिक डायग्राम अगर आप देखेंगे तो इसको एक सर्कुलर जो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो उसके अंदर आपका एक्सेस होता है जिसे कोर कहते हैं। और यूकैरियोटिक फ्लैजेला की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। आप पूछोगे 9 क्या 2 क्या? 9 जो है डबलेट पेरीफेरल फाइबर होते हैं और 2 आपके सेंट्रल होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका अरेंजमेंट को जो है आपके पैरेलल एक्सिस पे जो चलते हैं ये, इसको हम 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। एक एक पॉइंट को आप देखिए, जो आपके खतरनाक सवाल हो सकते हैं वो आपके सामने रखना है। कोई रट्टाफिकेशन नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझिए और कितना आनंद आपको आता है। देखिए सबसे पहले डायग्राम को देखिए, ये आपका जो है ग्राफिक आपका डायग्राम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे बाहर वाली देखिए वो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई रटना नहीं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि इसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है। तो देखिए 9 जो है इसमें ए और बी, ए बी 9 जो है ये डबलेट फाइब्रल है। आपको दिखा सकते हैं हम यहाँ पर जो है ये देखिए, ठीक, पेरीफेरल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल कितने हैं? 9। ये देखिए कितने? 9। आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके टोटल 9 है। आप जरा इनको गौर से देखिए कि ये डबलेट ए और आपका सेंट्रल शीथ जो है ये देखिए, इसमें जो है ये आपके सिंगलेट होते हैं। सेंट्रल माइक्रोट्यूब जो होता है ये आपका पेयर जो है अकेले अकेले होते हैं, ये डबलेट नहीं है। ठीक है, सेंट्रल शीथ जो है वो आपकी जो है रेडियल स्पोक से जुड़ी होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इनकी संख्या भी कितनी होगी? 9। ठीक, जस्ट सी ए, ठीक, सब माइक्रोट्यूब्यूल कनेक्टेड टू सेंट्रल शीथ बाय रेडियल स्पोक। जैसे आपके साइकिल के पहिए की तीली होती है, इसी तरह से ए जो है वो सेंट्रल शीथ से आपका जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लियर हो गया है और रेडियल स्पोक हो गए। और आपको मैंने बताया पेरीफेरल में देखिए ए वाला जो है वो कनेक्टेड है रेडियल स्पोक तक और ए के साथ बी भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ए के ऊपर जो है 2 आपके टेंटाकल जैसे स्ट्रक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आउटर डायनिन आर्म है और इनर चिमटे की तरह जैसे चिमटा समझिए दोनों। ये जो 2 आर्म है ये डायनिन प्रोटीन की बनी होती है और हमने यहाँ लिखा हुआ है डायनिन क्या एंजिन प्रोटीन होती है। एटीपी एनर्जी खर्च होती है जिससे उनको मूवमेंट जो करता है, सीलिया हिल रहा है, फ्लैजेला हिल रहा है, ये डायनिन एंजिन प्रोटीन कहलाते हैं। ये भी आपका सवाल है। 2 आर्म है, ये किसके बने होते हैं? डायनिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो आपका आउटर डायनिन और इनर डायनिन ये आर्म हो जाती है। रेडियल स्पोक हमने आपको बता दिया है। सेंट्रल माइक्रोट्यूब जो होती है ये आपकी 2 होती है, यानी 1+1। ठीक है, ये आपके 2 हैं। ठीक है, पेरीफेरल आपके डबलेट है, ये भी 9 होते हैं। ठीक है, और जरा देखें ये जो सिंगल वाला पेयर वाला है ये सेंट्रल शीथ के द्वारा घिरे हुए होते हैं। ठीक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल द डबलेट फाइब्रल जो होते हैं ये आपस में भी जुड़े होते हैं, उनको हम कहते हैं लिंकर कहते हैं। ये देखिए ये लिंक जो होते हैं ये आपके नेक्सिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो डायनिन प्रोटीन याद रखिएगा आर्म है और नेक्सिन जो होते हैं 2 डबलेट को आपस में जोड़ते हैं। तो ये है आपके इसकी डायग्रामेटिक। ठीक, डायग्रामेट अगर आप देखेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर का यूकैरियोटिक फ्लैजेला में प्रोकैरियोट में अरेंजमेंट जो है वो 9+2 है। यूकैरियोट 9+2 है और प्रोकैरियोट 9+0 है। ये सबसे बड़ा अंतर है। अंदर में जो है सेंट्रल पेयर जो है नहीं होता है, जबकि यहाँ पर आपका है। तो एक्सोनीमल जो है माइक्रोट्यूबल के अरेंजमेंट वो 9+2 आपका यूकैरियोट्स में है और 9+0 जो है ये आपका प्रोकैरियोट में। आपको पता है बैक्टीरिया जिसमें आपका यूनिफ्लैजेलेटेड
फाइबर होते हैं। तो फ्लैजेला जो है आपका बैक्टीरिया में होता है और वो 9+0 होता है, ठीक है। सीलिया और फ्लैजेला का आप जरा इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। सीलिया जो है हेयर लाइक आउट ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगर वो पूछे किसका है तो आप याद रखोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सीलिया मेम्ब्रेन की आउट ग्रोथ है जो कि मेम्ब्रेन के बाहर निकल के आती हैं। सीलिया जो है स्मॉलर, मोर इन नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया पैरामीशियम और यूग्लिना, यूग्लिना में आपका एक, उसमें ढेर सारे हैं, तो स्मॉलर होते हैं, मोर इन नंबर होते हैं और वर्क और पतवार की तरह से जैसे आप कहते हैं नाव में, वो कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर, ठीक, सेल या सराउंडिंग फ्लूइड, या तो पूरे सेल को मूवमेंट करेंगे और या कोई फ्लूइड है उसको भी जो है आप धकेल करके आगे बढ़ा सकते हैं। फ्लैजेला में आइए, कंपैरेटिवली जो है ये लार्जर होता है, ठीक है, और लॉन्गर होता है और इसका तात्पर्य किसके लिए, सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। फ्लैजेला जो है इसमें आपका स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस एक्सोनीमल कोर की बनी होती है। बाहर वाली जो है वो आपकी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर वाली जो पूरी सेंट्रल कोर है उसे हम एक्सोनीम कहते हैं। इस एक्सोनीम में आपके 9+2 माइक्रोट्यूबुलर रनिंग पैरेलल लॉन्ग एक्सिस पर एक्सेस होता है जिनको हम डबलेट फाइबर कहते हैं, ठीक है। 9 जो होते हैं ये डबलेट रेडियली अरेंज, चारों ओर लगे हुए होते हैं, रेडियल पे लगे होते हैं अरेंज, जो कि मैंने आपको बताया था रेडियल स्पोक के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। पेरिफेरली माइक्रोट्यूबुल और पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड जो होते हैं, ये देखिए पेयर है लोकेटेड, ठीक, सराउंडेड बाई सेंट्रल शीथ से घिरा हुआ होता है, ठीक है। कनेक्टेड बाई, ठीक है, बहुत 9 रेडियल स्पोक के द्वारा जो है ये आपके पेयर, आप ये लाल रंग के देख रहे हैं, ये सारे आपके जो है रेडियल स्पोक हैं जो ये देखिए, ठीक, सेंट्रल शीथ रेडियल स्पोक के द्वारा आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। अब आ रहा लिंकर, ठीक, पेरिफेरल डबलेट फाइबर जो होते हैं मैंने आपको बताया था, ये देखें एक और ये, इन दोनों के बीच में जो है आपके लिंकर भी होते हैं जो नेक्सिन प्रोटीन के बने होते हैं, तो वो भी हमने खोल के आपके सामने अलग कर दिए हैं, ठीक है, इंटरकनेक्टेड बाय नेक्सिन लिंकर प्रोटीन, ठीक है। आप जरा देखिए इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, वो आप देखिए बोथ, चाहे सीलिया हो चाहे आपका फ्लैजेला हो, इमर्ज फ्रॉम बेसल बॉडी से इनका ओरिजिन होता है, ठीक है। लेट अस नाउ वंस अगेन रिवाइज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, खास कर जो है ये याद रखिए, बाहर आपके 9 डबलेट हैं, अंदर आपके जो है 2 अनपेयर्ड जो है सिंगलेट हैं, ठीक, और नेक्सिन प्रोटीन याद रखिए लिंकर है और आपके डायनिन प्रोटीन की आर में 2, ठीक है। और इस तरह से जो है 9+2 यूकैरियोट का है और 9+0 प्रोकैरियोट का है और सारे स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नो रट्टाफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।